मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी कॉलेज रायपुर। इस लेक्चर में हम आंतरगणन एवं बाह्यगणन की द्विपद विस्तार रीति, प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति के अंतर्गत जब हमें दो अज्ञात मूल्यों का आंतरगणन करना होता है तो अपनाई जाने वाली द्वितीय विधि का अध्ययन करेंगे। प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति, दो अज्ञात मूल्यों का आंतरगणन। पहली विधि का अध्ययन हमने पिछले लेक्चर में किया था। आज हम द्वितीय विधि का अध्ययन करेंगे। प्रथम समीकरण के उपलेख में वृद्धि करते हैं। इस प्रकार अंत में y0 के स्थान पर y1 आता है और दोनों समीकरणों में ज्ञात मूल्यों को रखकर अज्ञात मूल्यों को ज्ञात किया जाता है। जैसे y-1 का पावर 4 = 0, अर्थात 4 घात वाला यदि हम सूत्र लेते हैं तो वो होगा y4 - 4y3 + 6y2 - 4y1 + y0 = 0। अब इसके उपसंख्यक में वृद्धि करेंगे, अर्थात ये y4 की जगह यहाँ पे y5 यूज़ करेंगे, y3 की जगह y4, y2 की जगह y3, y1 की जगह y2 और y0 की जगह y1। तो पहला समीकरण यहाँ से मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन उपसंख्यक में एक वृद्धि करने के बाद जो सूत्र मिलेगा वहाँ से मिलेगा। इस तरह से ये दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करके अज्ञात मूल्यों की गणना करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज फॉर द लास्ट 6 सेंसस। इंटरपोलेट द मिसिंग फिगर ईयर 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011. Population in 1000, 281, 1971 की निकालनी है, 1981 में 295, 1991 की निकालनी है, 2001 में 303 एंड 2011 350। तो इस तरह से यहाँ पर मिसिंग वैल्यू 2 हैं, 71 एंड 91। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए ईयर को x0, x1, x2, x3, x4 और x5 से प्रदर्शित करेंगे और पॉपुलेशन को y0, y1, y2, y3, y4 और y5 से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर ज्ञात मूल्यों की संख्या 4 है, 281, 295, 303 एंड 315। तो सबसे पहले हम डेल्टा 40 का सूत्र लेंगे और उसके बाद उसकी उपसंख्यक में एक वृद्धि करते हुए अगला जो दूसरा सूत्र है उसका उपयोग करेंगे। तो y-1 का पावर 4 और डेल्टा 40 का फार्मूला है y4 - 4y3 + 6y2 - 4y1 + y0 = 0। यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा। फिर इसके उपसंख्यक में एक वृद्धि कर दिया तो डेल्टा 41 = y5 - 4y4 + 6y3 - 4y2 + y1 = 0। यहाँ से सेकेंड इक्वेशन मिलेगा। अब जितने भी ज्ञात पद हैं उसको फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। y4 की वैल्यू रखा 303 - 4y3 + 6 × y2 की वैल्यू है 295 - 4y1 + y0 की वैल्यू 281 = 0। इसको सॉल्व करेंगे। 295 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 1770 और इस तरह से इसको सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन आया -4y3 - 4y1 = -2354। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं
दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल कर दिया या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आ जाएगा 4y3 प्लस 4y1 इज इक्वल टू 2354। ये इक्वेशन नंबर 3 मिला। इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में हम ज्ञात मूल्यों को रखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में ज्ञात मूल्य रखने पर 315 माइनस 4 इंटू 303 प्लस 6y3 माइनस 4 इंटू 295 प्लस y1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के बाद चौथा जो समीकरण है वो मिला 6y3 प्लस y1 इज इक्वल टू 2077। अब इक्वेशन नंबर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको इक्वेशन नंबर 3 से घटा देंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाई 4 एंड सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 हमको मिलेगा 4y3 प्लस 4y1 इज इक्वल टू 2354। ये इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 4 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन नंबर 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24y3, y1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4y1 एंड 2077 इंटू 4 इज इक्वल टू 8308। जब इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। 24 का साइन माइनस हो जाएगा, 4 का साइन माइनस हो जाएगा एंड 8308 का साइन माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर 4y1 एंड माइनस 4y1 चूँकि इसके साइन चेंज हो गए हैं, इसको हम माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो गए हैं, तो 4y1 एंड 4y1 कैंसिल हो जाएगा। माइनस 24y3 प्लस 4y3 का रिजल्ट होगा माइनस 20y3 एंड माइनस 8308 एंड प्लस 2354 का रिजल्ट होगा माइनस 5954। नेक्स्ट y3 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, और 5954 को 20 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा 297.7। y3 की वैल्यू को y इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। 4 इंटू 297.7 प्लस 4y1 इज इक्वल टू 2354, 4y1 इज इक्वल टू 2354 माइनस 1190.8, 4 से मल्टीप्लाई करके इसको इधर पक्षांतर किया तो ये माइनस हो गया। माइनस करने के बाद यहाँ पे बचा है 1163.2, उसको 4 से डिवाइड किया तो y1 की वैल्यू आ गई 290.8। तो इस तरह से द्वितीय विधि में हम अज्ञात मूल्यों की गणना करते हैं। इसके बाद आते हैं प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति से बाह्य गणन करना। यदि स्वतंत्र चर x के अंतर समान हो और ज्ञात किए जाने वाला पद भी क्रम में आता हो तो ऐसी स्थिति में हम बाह्य गणन कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। द फॉलोइंग सेल्स ऑफ अ कंसर्न आर एज फॉलोड, एज्यूमिंग द मार्केट कंडीशंस to be the same forecast the sales for the year 2025। ईयर दिए हुए हैं 2000, 2005, 2010, 2015, 2020। Sales of cloth in lakh meter 250, 326, 408, 476 एंड 510। ईयर को हमने x0, x1, x2, x3 और x4 ले लिया और सेल्स को y0, y1, y2, y3 एंड y4 ले लिया। यहाँ पर 2025 का सेल्स निकालना है तो इस तरह से 2025 को यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे x4 और y5 आ जाएगा, इसलिए y माइनस 1 का पावर 5 और डेल्टा 50 इज इक्वल टू 0 वाला फार्मूला हम लेंगे तो y5 माइनस 5y4 प्लस 10y3
माइनस 10y2 प्लस 5y1 माइनस y0 इज इक्वल टू 0। इस सूत्र में ज्ञात मूल्यों को रखने पर y5 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कुछ इस तरह से। क्योंकि ये कैलकुलेशन पहले भी किया जा चुका है, इसलिए ये यहाँ पर यदि हम ज्ञात मूल्यों को रखते हैं तो अज्ञात मूल्य आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे y4 की जगह हम 510 रख दिया, यहाँ पे y3 की जगह 476 रखा, y2 की जगह 408 रख दिया, और y1 की जगह 306 रखा, और y0 की जगह 250 रख दिया, और मल्टीप्लाई करके हम y मल्टीप्लायर प्लस माइनस करके y5 की वैल्यू को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति में ही सार्थक उतार चढ़ाव असाधारण उच्चावचन की स्थिति में बाह्य गणन करना। यदि y के ज्ञात मूल्यों में असाधारण उच्चावचन हो तो बाह्य गणन से पहले असाधारण उच्चावचन वाले मूल्य को अज्ञात मानकर उसका आंतरगणन करें तथा इसके बाद इस अनुमानित मूल्य को शामिल करते हुए अभिष्ट ज्ञात मूल्य का बाह्य गणन करें। एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। The population of districts is given for different year. Find the population for 2020. Year है 2015, 2016, 2017, 2018, 2019। Population in million में दिया हुआ है 7, 9, 36, 14 and 16। प्रश्न में 2017 की संख्या में आकस्मिक चढ़ाव है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक पॉपुलेशन जो है वो 36 मिलियन दिख रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा है पिछले साल की तुलना में, जो कि नहीं होना चाहिए। अतः प्रथम 2017 की संख्या का आंतरगणन किया जाएगा। तो 2017 की संख्या का आंतरगणन पहले करेंगे। अगर 2017 की 36 की संख्या को हटा दें तो ज्ञात मूल्यों की संख्या 4 हो जाएगी, 1, 2, 3 and 4। तो y माइनस 1 का पावर 4 का सूत्र लेंगे, y4 माइनस 4y3 प्लस 6y2 माइनस 4y1 प्लस y0 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर सारे ज्ञात मूल्यों को रखकर हम पहले 2017 के मूल्य को ज्ञात करेंगे। इसके बाद 2017 के ज्ञात मूल्य को, जो अभी अभी हमने ज्ञात किया, उसको रखकर फिर आगे 2020 की वैल्यू हम निकालेंगे। 2020 की वैल्यू को निकालने के लिए अब हमको जो फार्मूला यूज़ करना है वो है y माइनस 1 का पावर 5, क्योंकि अब ज्ञात मूल्यों की संख्या 5 हो गई है। तो इसका सूत्र हो जाएगा y5 माइनस 5y4 प्लस 10y3 माइनस 10y2 प्लस 5y1 माइनस y0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ज्ञात मूल्यों की संख्या को रखकर हम y5 की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद आंतरगणन एवं बाह्य गणन दोनों की स्थिति में जब x के पदों में समान अंतर हो तथा y श्रेणी के दो मूल्य ज्ञात करना हो, एक आंतरगणन द्वारा तथा दूसरा बाह्य गणन द्वारा, तो ऐसी दशा में पहले y के ज्ञात मूल्यों के आधार पर आंतरगणन वाला मूल्य ज्ञात करें तथा इसके बाद आंतरगणन से प्राप्त मूल्य को शामिल करते हुए बाह्य गणन द्वारा अभिष्ट मूल्य पद ज्ञात करें। तो सबसे पहले इंटरपोलेट करेंगे और उसके बाद एक्सट्रापोलेशन करेंगे। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। द फॉलोइंग सीरीज गिव द प्रोडक्शंस for the 2015 and 2025 year 2000, 2005, 2010, 2020। प्रोडक्शन इन 1000 टन में है, 100, 110, 130, 126। इसको सॉल्व करेंगे। ईयर को हम x0, x1, x2, x3, x4 और x5 ले लेंगे।
प्रोडक्शन को y0, y1, y2, y3, y4 एंड y5 लेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरपोलेट करेंगे, 2015 की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। तो यहाँ 2015 के लिए अंतर्गण तथा 2025 के लिए बाह्यगणन करना है। चूँकि y के 4 मूल्य ज्ञात हैं, अतः सूत्र डेल्टा 40 द्वारा पहले 2015 के लिए उत्पादन का अनुमान लगाएंगे। तो ये डेल्टा 40 फार्मूला है y4 माइनस 4y3 प्लस 6y2 माइनस 4y1 प्लस y0 0। इस सूत्र का उपयोग करके सबसे पहले हम इंटरपोलेट करेंगे। अब 2015 के इस अनुमानित मूल्य को सम्मिलित करते हुए y5 के मूल्य ज्ञात हैं, y के 5 मूल्य ज्ञात हैं, अतः 2025 के लिए बाह्यगणन करने का सूत्र होगा डेल्टा 50 0 और फार्मूला होगा y5 माइनस 5y4 प्लस 10y3 माइनस 10y2 प्लस 5y1 माइनस y0 0। इस सूत्र में ज्ञात मूल्य को रखकर हम बाह्यगणन की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। चूँकि पहले इन सूत्रों का प्रयोग करके आंसर निकाला गया है, इसलिए अभी यहाँ पर केवल हिंट देकर आपको समझाने की कोशिश की गई है कि आप किस तरह से दो अज्ञात मूल्यों की गणना कर सकते हैं जब आपको अंतर्गणन भी करना हो और बाह्यगणन। धन्यवाद। इस लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर में हम दूसरी विधि का अध्ययन करेंगे।